हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ चाइना ने रिसेंटली जो है अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं इंडिया की तरफ। और देखो रिसेंटली जो है इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए। हालांकि ये कुछ दिन पहले जो है न्यूज़ आ गई थी और ये काफ़ी पुराना इंसिडेंट है। और हाल ही में अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने यहाँ पे इस पे स्टेटमेंट दी है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि करीब 4 बजे जो चाइना के फाइटर जेट्स हैं वो इंडिया की जो बॉर्डर है, बेसिकली इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसके पास पे यहाँ पे आ गए थे। और देखो आज के समय जो मीडिया है वो यहाँ पे ये क्लेम करता है, इसके अलावा इंडियन आर्मी भी ये बताती है कि चाइना बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट कर रहा है पूरे लद्दाख सेक्टर में। ये काफ़ी सारे अपने बेसिस भी बना रहे हैं। इसके अलावा 25 फाइटर जेट्स जो है चाइना ने तैनात करके रखे हुए हैं। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, चाइना प्रोवोक्स इंडिया अगेन, चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्लाइज क्लोज टू एलएसी इन लद्दाख। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में लद्दाख में आपको चाइना के एयरक्राफ्ट जो है देखने को मिलेंगे। और देखो जैसे ही चाइना के एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखे, रडार ने जो है डिटेक्ट किया कि चाइनीज फाइटर जेट्स हैं, तब उसके बाद जो है राफेल को यहाँ पे एक्टिवेटेड मोड में रखा गया था कि मान लो अगर जो चाइना के फाइटर जेट्स है वो और पास आते तो बिल्कुल हम जो है अपना राफेल जो है उसके पीछे बिल्कुल यहाँ पे भेजते। और इस पे देखो और भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, लद्दाख सीमा पर चीन बढ़ा रहा है ताकत, दोगुनी की फाइटर जेट्स की संख्या। तो मेनली आज के समय कई सारे जो न्यूज़ एडिटोरियल्स हैं, कई सारे जो न्यूज़ आउटलेट हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी हमारी बॉर्डर लगती है चाइना से, वहाँ पे चाइना तेजी से अपने डेवलपमेंट कर रहा है। चाहे वो उत्तराखंड की आप बॉर्डर ले लो, चाहे आप वो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर ले लो, चाहे आप लद्दाख सेक्टर को देख लो। और देखो चाइना भी अपने कई सारे बेसेस को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ये देख सकते हो, ये आर्टिकल भी है, चाइना डेवलपिंग न्यू एयर बेस इन शाकची नियर लद्दाख। तो बेसिकली इंडिया जो है आज के समय कंटिन्यूसली चाइना की जो हरकतें हैं, चाइना किस तरीके से प्रोवोक करता है, चाइना किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे कंटिन्यूसली जो है वॉच रखी जा रही है। और ये सब इस टाइम पे हो रहा है जब आपको पता है कि दलाई लामा वो खुद इंडिया को यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और देखो दलाई लामा जो है अभी जम्मू से यहाँ पे निकल चुके हैं और ये बहुत ही जल्द पहुंचेंगे लद्दाख कल। और इसी टाइम पे चाइना जो है प्रोवोक यहाँ पे कर रहा है। मतलब इस समय चाइना जो है काफ़ी हद तक नाराज़ भी है कि दलाई लामा जो है इंडिया को यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। हालांकि दलाई लामा तो इंडिया में ही रहते हैं, ये रहने वाले हैं तिब्बत के। अब तिब्बत जो है कब्जा लिया किसने? चाइना ने। तो उसके बाद ये जो है इंडिया में आके रहने लगे। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को जो है शरण दी थी, या आप जो है भारत में यहाँ पे रह सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं और मेनली ये टाइम टू टाइम लद्दाख और जम्मू जो है विजिट करते हैं। मेनली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है उनको यहाँ पे स्पिरिचुअल लेक्चर देते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा सिर्फ एक पोस्ट है। और इसके पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी जो है मैंने दलाई लामा के बारे में आपको जो है कई बार बता चुका है। नाउ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है और कौन से ये फाइटर जेट्स थे जो चाइना ने भेजे थे। और चाइना की ये कोई पहली बार नहीं है, चाइना पहले भी जो है ऐसा कर चुका है ना। देखो जिस तरीके से ये इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना, उससे इंडिया को जो है काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। अब क्या बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा एट लास्ट। तो उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोच से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, रेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है बिल्कुल लॉगिन कर सकते हो ना। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत जो है सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद जो है चाइना से हम सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो ये पार्ट जो है पीओके वाला है, लेकिन ये भारत का पार्ट है, ठीक है। नहीं तो आप लोग अभी कमेंट करोगे और बोलोगे ये हिस्सा जो है पीओके का दिखा दिया, पाकिस्तान का दिखा दिया। तो मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं कि ये इंडिया का एरिया है। और ये आप देख रहे हो अस्काई चीन, तो ये जो है चाइना कब्जा के बैठा है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक तिब्बत, तो तिब्बत भी जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो मेनली ये आप देख सकते हो, ये है इंडिया चाइना की बॉर्डर। अब आज के समय हो क्या रहा है, मेनली चाइना जो है ना, ये जो पूरे एरियाज है ना, चाहे वो अरुणाचल वाला एरिया हो, इसके अलावा ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है यहाँ कहीं पे, इसके अलावा जो लद्दाख सेक्टर है, इन सब जगहों पे चाइना जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। वो कई सारे जो बेसिस है उसको यहाँ पे बना रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे कंस्ट्रक्शन जो है कंटिन्यूसली चाइना यहाँ पे कर रहा है। अब चाइना के एयरबेस समझ लो कि चाइना के बेसिस जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, लद्दाख सेक्टर के पास में। देखो ये एक मैप है। अब चाइना जो है आज के समय, ये आप देख रहे हो ना, प्री डोकलाम क्राइसिस, पोस्ट डोकलाम क्राइसिस और पोस्ट लद्दाख क्राइसिस। तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये जो है ना, ये डोकलाम क्राइसिस के बाद जो है चाइना ने इसको यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये लद्दाख जो अभी हमारा स्टैंड ऑफ हुआ लद्दाख में, उसके बाद जो है चाइना यहाँ पे डेवलप कर रहा है। इसके अलावा ये अगर आप देखो तो डोकलाम के पहले ही जो है चाइना ने इसको यहाँ पे डेवलप करके रखा हुआ है, और यहाँ पे चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना। देखो इन सब जगहों पे अगर आप देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली चाइना जो है यहाँ पे अपनी मूवमेंट कर रहा है, और चाइना कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लेके आ रहा है और सबको यहाँ पे डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट चाइना ने तो यहाँ पे ये भी कह दिया था कि हम अरुणाचल के प्रदेश के पास जो है अपना एक गांव भी यहाँ पे बनाएंगे। इसके अलावा कई न्यूज़ आर्टिकल ये भी कहते हैं कि चाइना ने जो है अरुणाचल प्रदेश के पास एक गांव को जो है यहाँ पे बसा भी दिया है ना। देखो अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे पहुंचा, मतलब एलईसी के पास यहाँ पे पहुंचा, तो जो होटन एयरपोर्ट है ना चाइना का, वहां से जो है इसको यहाँ पे उड़ाया गया। तो ये जो है लद्दाख के पास आप देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पे आपको मिलेगा लद्दाख, और लद्दाख से ये करीब इतनी दूरी पे आपको देखने को मिलेगा, और ये है एलएसी। और देखो ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कि चाइना जो है अपने फाइटर जेट्स यहाँ पे भेज देता है इंडिया की तरफ। और देखो चाइना जो है ना अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाइना की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है आने वाले समय में। चाइना सिर्फ जो अपने फाइटर जेट्स ही उड़ाता रह जाएगा ना। देखो रिसेंटली यहाँ पे हुआ कि चाइना का जो एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन पोजीशन जो है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ये बिल्कुल यहाँ पे पास में आ गए ईस्टर्न लद्दाख में, और ये जून की न्यूज़ है, लास्ट वीक ऑफ जून की ये न्यूज़ है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस न्यूज़ को जो है बाद में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उन्होंने देखा कि चाइना के एयरक्राफ्ट जो है डिटेक्ट किया गया रडार में, उसके बाद तुरंत ही जो है जो रफेल है उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा और भी जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया था। हाँ देखो ये जो है पहला इंसिडेंट नहीं है जब चाइना जो है एयर स्पेस का यहाँ पे वायोलेशन करता है। कई बार चाइना जो है यहाँ पे अपने फाइटर जेट ताइवान की तरफ भेज देता है, कई बार जो है इंडिया की तरफ यहाँ पे भेज देता है। और ये अगर आप देखोगे तो पिछले महीने में ये करीब 2 से 3 बार हो चुका है। कई बार जो है चाइना यहाँ पे ऐसा करता है। अब जैसे ही चाइना ने यहाँ पे अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया, वो एलएसी के पास आया, तो रडार ने जो है उसको डिटेक्ट कर लिया कि बॉर्डर एरिया में चाइना का जो एयरक्राफ्ट जो है हमको देखने को मिला है। और ये जो इंसिडेंट है जब हुआ है, जब चाइना की जो एयरफोर्स है वो एक मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है इन सब एरियाज में। तो ईस्टर्न लद्दाख में आपको चाइना की जो है मेजर एक्सरसाइज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा चाइना जो है कई सारे एयर डिफेंस वेपन को भी जो है यहाँ पे यूज कर रहा है इन सब ड्रिल्स के टाइम में। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि जिस तरीके से इंडिया चाइना एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है, उसमें काफी सारे जो एडवांसमेंट हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। खैर मेरे नजरिए से अगर आप देखोगे तो इससे इंडिया की जो स्ट्रेंथ पावर है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। चाइना के कंपैरिजन में आज हम कई सारी चीज़ें जो है खुद यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो आर्मी के पास ऑटोमेटिक एक से एक राइफल्स हैं। हाल ही में एक नई गन भी जो है यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में जो सोल्जर्स हैं उन पर यहाँ पे दी गई। तो मेनली अगर आप देखोगे तो कई सारे एडवांसमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडियन आर्मी में। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।